नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार रुंडला। कुछ साथियों के यूट्यूब पर मैसेज आ रहे थे कि भैया एलडीसी के लिए बुक लिस्ट बता दो, एलडीसी के लिए साइंस की बुक कौन सी है, साइंस की बुक अच्छी रहेगी। तो कुछ साथियों को तो मेरी टेलीग्राम पर पर्सनल रिप्लाई भी दे दिया था, लेकिन पर्सनल रिप्लाई देने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि एक एक को पर्सनल सभी बुक्स के बारे में बताना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर और सभी साथियों को बुक लिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि एलडीसी के लिए आपको ये बुक, ऑथेंटिक बुक जो अच्छी बुक हैं आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें से ही लगभग सिलेबस बनेगा और लगभग टॉपिक इन्हीं में से आपके कवर हो जाएंगे। अभी 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो लगभग जनवरी गया ही मान लो, तो 6 महीने का आपके पास, 5-6 महीने का आपके पास टाइम है। तो आप उस हिसाब से इन किताब को मेरे हिसाब से पढ़ ही लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि एलडीसी में कितने पेपर होने वाले हैं। तो एलडीसी में 2 पेपर होने वाले हैं आपके। पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट में है जो 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें जीके है, राजस्थान जीके जो है, दूसरा जीएस है, जनरल साइंस, जनरल साइंस में कुछ टॉपिक हैं जनरल साइंस के, और तीसरा है वो है मैथमेटिक्स। तीसरा जो है वो मैथमेटिक्स है आपके। इसी प्रकार आपके जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक जनरल हिंदी है और एक जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश है, दोनों के 75-75 क्वेश्चन आएंगे। इस पहले पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से तीनों में 50-50 क्वेश्चन आएंगे, तीनों के, जीके के, जीएस के और मैथमेटिक्स के। इसी के साथ सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि राजस्थान जीके के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। राजस्थान जीके की मेरा मानना है कि आपके पास सबसे पहले राजस्थान जीके की 2 बुक्स तो होनी ही चाहिए। पहली तो है जो राजस्थान बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की जो किताब आती है कक्षा 9th की, ये बुक जो कोई भी बुक डिपो पर आपको मिल जाएगी, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये कक्षा 9 में चलती है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। और ये 40-50 रुपये की बुक आती है, राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आती है। और अधीनस्थ बोर्ड के मैक्सिमम पेपर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते हैं, राजस्थान जीके के, यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। एक तो बुक आपको राजस्थान जीके की ये तो लेनी ही लेनी है, मतलब कंपलसरी है आपको। दूसरी जो बुक के बारे में अपन बात करेंगे वो दूसरी है कक्षा 10th की, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये भी आपको नॉर्मल किसी भी बुक डिपो पर मिल जाती है, और इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती है, 50-60 रुपये की ये बुक आती है। मतलब ये भी कक्षा 10th की आती है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की छपी हुई ये बुक है, और राजस्थान अध्ययन के नाम से इनको जान जाता है। आप इनके इसमें वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इनमें से बुक डिपो पर दिखा के और ये परचेज कर सकते हैं। ये 2 बुकें तो आपके पास अनिवार्य कंपलसरी रूप से, अगर आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके पास ये दोनों बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। तीसरा जो राजस्थान जीके की आपको बुक ले लेनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए जो ये बुक कला और कल्चर और हिस्ट्री जो है एक बुक में आती है, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक बुक में आती है। दिशा 2020 की जो बुकें आती है ना, प्रीवियस ईयर की आती है, इसमें प्रीवियस ईयर की सबसे अच्छी बुक जो होती है राजस्थान में वो दिशा 2020 की होती है, क्योंकि इसमें एरर कम होते हैं, बिल्कुल कम एरर होते हैं। आपको इसमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो बता देता हूँ आपको। जो मैंने किताब अभी आपको पोस्टर में दिख रही है लगाई है, ये जनवरी 2025 तक की है, जबकि अभी तक मेरा मानना है कि लगभग दिसंबर 2025 तक की बुक आ गई होगी। तो आपको दिसंबर 2025 तक का लेटेस्ट एडिशन लेना है, जिसमें वीडियो जो 2 नवंबर को हुआ था, पटवार एग्जाम 17 अगस्त को हुआ था, उसके बाद में प्लाटून कमांडर हुआ था, उन तक का आ जाएगा आपके पास। तो आपको दिसंबर 2025 तक के आई हुई क्वेश्चनों की बुक लेनी है इसमें। दूसरी किताब जो है वो है इसमें, जैसे आप बोलोगे कि हमको चेक कैसे करेंगे कि हिस्ट्री, कला और संस्कृति के लिए ये बुक कब तक की छपी हुई है। तो यहाँ एक तो ऊपर लिखा हुआ होगा, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि 1992 से जनवरी 2025 तक के क्वेश्चन के। और दूसरा आप फर्स्ट पेज पे देखोगे ना बुक को खोल के, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इसमें कनिष्ठ अनुदेशक हैं जो 4 जनवरी 2025 को एग्जाम हुई थी, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई थी 29/12/2024, और पशु परिचर की एग्जाम्स हुई थी दिसंबर में, उनके ही क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे आप नई बुक लाओगे ना, तो उसमें पटवार के भी, प्लाटून कमांडर के भी, वीडियो की भी जो 2 नवंबर को हुई थी, उन सब के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप बुक का फर्स्ट पेपर, ये फर्स्ट पेज खोल के और आप इसे चेक कर सकते हो। दूसरी बुक जो है आपकी, क्योंकि एलडीसी के सिलेबस में कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी हैं, तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक के लिए आपको ये राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की बुक आती है, ये लेनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी किताब है और इसमें प्रीवियस ईयर आ जाएंगे। बस आपको जो ध्यान देना है वो उसके बारे में मैंने बता दिया कि आपको जो है ना लेटेस्ट एडिशन लेना है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कब तक की है। जैसे ये जनवरी 2025 तक की एग्जाम की आई हुई बुक क्वेश्चन ही है इसमें, और आपको यहाँ पर दिसंबर तक लेना है, या एटलीस्ट जुलाई तक के एडिशन तो लेना ही है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी होगी, इसमें लगभग 1 साल के क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह साइंस के क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि क्योंकि साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे एलडीसी में, और नॉर्मल टॉपिक हैं, तो उनके लिए आपको 2 बुक मेरे हिसाब से लेनी चाहिए।
वैसे तो देखो मैं ये कहूँगा कि साइंस की अगर आपके पास कोई भी एक अच्छी बुक है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की जनरल साइंस की आती है वो है, या आपके अपने नोट्स हैं, तो वो पर्याप्त हैं, फिर ये बुक लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये बुक एडिशनल है और आपको ये बुक लेनी चाहिए। अगर आपके पास साइंस की कोई भी एक अच्छी बुक नहीं है तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी बुक है साइंस की। इसमें ये बुक ले लेनी चाहिए आपको साइंस के लिए। और इसमें ऐसे आएंगे जैसे ये सभी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, अब अपने जैसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे एलडीसी में जो टॉपिक लगता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को आप यहाँ से कर सकते हो। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, इसको आप यहाँ से कर सकते हो। उसी प्रकार से जैसे टॉपिक है मानव नेत्र और संसार, क्योंकि ये एलडीसी में है, नेत्र दृष्टि दोष वगैरह ये सब दे रखे हैं। प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास भी एलडीसी में टॉपिक है जनरल साइंस का, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। समीकरण, अम्ल, सार एवं लवण भी एलडीसी में टॉपिक है। धातु एवं धातु भी एलडीसी में टॉपिक है। कार्बन एवं उसके यौगिक भी टॉपिक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये भी टॉपिक है। जैव प्रक्रम भी टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ से हो जाएंगे। विद्युत है, वो एलडीसी में 5-7 टॉपिक हैं विद्युत के, जैसे ओम्स का नियम वगैरह ये सब हैं। तो आप इनमें से जैसे 10th की बुक है तो इसमें 10th की बुक का सार होगा और लगभग आपको सारी टॉपिक इसमें जो अपने एलडीसी में लगते हैं ना वो कर लेनी चाहिए। बाकी जैसे गति है तो गति अपने एलडीसी में नहीं है तो ये नहीं करना है, मतलब सेलेक्टेड पढ़ना है इसमें से। ऐसे नहीं कि आपने बुक ले ली और इसको पूरी को पढ़ रही है, पूरी को नहीं पढ़ना है। जैसे विद्युत धारा है उसके प्रभाव अपने टॉपिक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, समांतर क्रम का, श्रेणी क्रम का, फ्यूज तार कौन से क्रम में लगाए जाते हैं, तो वो टॉपिक आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। प्रकाश वाला टॉपिक है तो इसमें पढ़ने से, और ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जैसे इनमें से लगभग विद्युत परिपथ वाले टॉपिक पढ़ सकते हो, प्रकाश छाया परावर्तन पढ़ सकते हो। बाकी ये टॉपिक अपने नहीं है तो इनको अपने को नहीं पढ़ना है। जो जो टॉपिक अपने हैं वो टॉपिक आप इसमें से पढ़ सकते हो। और ये किताब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 2025-26 एडिशन की आएगी, इसमें से ये बुक ले सकते हो जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस के लिए एक बुक जो आपको लेनी ही है, मैं बोलूँगा मस्ट है, आपको ले लेना चाहिए, वो है ये दिशा की, दिशा 2020 प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है, ये आपको परचेज करना लेना चाहिए। क्योंकि इसमें आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के रूप में इस बुक में मिल जाएंगे, दिशा 2020 में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि जो आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर जुलाई 2025 तक के प्रश्नों की व्याख्या है इसमें, और आपको जो लेना है ये लेना है दिसंबर 2025 तक का। मुझे पता नहीं इसका लेटेस्ट एडिशन अभी तक आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। आया हुआ है तो ले लीजिए, अभी नहीं आया है तो ये थोड़े बहुत दिन वेट कर लीजिए, आ जाएगा, क्योंकि जनवरी जाने वाली है और दिसंबर 2025 तक के सभी पेपर्स की व्याख्या सहित ये बुक आ जाएगी। तो साइंस की मैंने आपको 2 बुक बता दी, ये 2 बुक आप ले सकते हो। हाँ, पहली बुक आप नहीं भी ले सकते, अगर आपके पास और कोई साइंस की अच्छी बुक है या अपने नोट्स हैं तो ये बुक आप न्यू दर्पण वाली चाहिए मत लेना, लेकिन दिशा 2020 प्रीवियस ईयर वाली बुक तो आपको लेना अनिवार्य है, क्योंकि ले ही लेनी चाहिए अच्छी, आपको पता चल जाएगी कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आरपीएससी में और आरएसबी बोर्ड में क्वेश्चन क्या है रिपीट भी होते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा और क्वेश्चन रिपीट होंगे तो काफ़ी फायदा होगा। चौथी है मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए अगर आपके पास मैथमेटिक्स की लगभग सभी बुक अच्छी है मार्केट में, तो आपके पास कोई भी मैथमेटिक्स की अच्छी बुक है तो फिर आप मत लीजिए, ये बुक मत लीजिए। और अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो भी आप ये बुक मत लीजिए। अगर आपके पास मैथमेटिक्स की कोई अच्छी बुक नहीं है और आपको अभी मैथमेटिक्स की अब से लेनी है, अच्छी बुक लेनी है, तो आप ये ले सकते हो, माथुरिया सर की आती है, रामनिवास माथुरिया सर की बेसिक एंड जनरल इंग्लिश मैथमेटिक्स के नाम से अच्छी किताब है। इसमें आपके लगभग सब टॉपिक, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, यहाँ तक कि पुरानी वाली किताब में तो लोगरिथम वाला टॉपिक भी आता था, जो लोग टॉपिक दे रखा है इसमें मैथमेटिक्स के सब सिलेबस में, वो भी आता था यहाँ पे। बाकी अभी वाली जो नया एडिशन है ये, इसका पता नहीं, शायद ये 150 रुपये तक की आ जाएगी ये बुक, इतने की आती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स की, उससे काम चल जाएगा। हाँ, आपको जो लेना है वो लेना है ये दिशा 2020 वाली, ये प्रीवियस ईयर की बुक है, जो राजस्थान बोर्ड में, ये आरपीएससी में और आरएसएसबी बोर्ड में आई हुई क्वेश्चन है उसकी है, और ये प्रीवियस ईयर की बुक भी आपको लेनी है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने के बाद में पता चल जाएगा कि एलडीसी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या अधीनस्थ बोर्ड की और एग्जाम में माध्य माध्यिका बहुलक से किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्योंकि डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, सतत बारंबारता बटन से उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि डीप से 5-4 मिनट आपको क्वेश्चन को करने में लग रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बुक लेनी है। मैथमेटिक्स के लिए 2 बुक बता दी, रामनिवास माथुरिया सर वाली ले सकते हो अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है तो, और एक एडिशनल के रूप में या अनिवार्य है ले ही लेनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो दिशा 2020 वाली है। बस आपको ध्यान देना है, जून 2025 तक की है और अपने वाली नई वाली लेनी है। फिर आते हैं पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में अपने 2 सब्जेक्ट हैं, ये हिंदी है और इंग्लिश है, दोनों के 75-75 क्वेश्चन आएंगे। और पेपर सेकंड काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके है, उसमें थोड़ा स्कोर लाना मुश्किल है, लेकिन हिंदी में 75 में से 70 प्लस आप आराम से कर सकते हो, अगर पर्यायवाची वगैरह पारिभाषिक शब्दावली वगैरह आपने अच्छे से याद कर रखी है तो हिंदी की अगर आपके पास राघव सर की आती है,
वो है राघव प्रकाश वाली, तो आप मत लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास हिंदी की पहले से कोई बुक नहीं है तो मेरा मानना है एलडीसी के लिए आप ये बुक ले सकते हो, मानस हिंदी व्याकरण आती है सुभाष यादव सर की, क्योंकि ये थोड़ी छोटी बुक है तो एलडीसी के लिए सही रहेगी। आरएस वगैरह के लिए राघव प्रकाश सर वाली बुक बड़ी चल जाती है क्योंकि, लेकिन एलडीसी में आपको छोटी किताब चाहिए तो ये अच्छी किताब है और आप इसको पढ़ लोगे तो आपके वो हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा एलडीसी का जो सिलेबस है, जितने भी टॉपिक है। पारिभाषिक शब्दावली भी जहाँ तक मुझे लग रहा है इससे बाहर नहीं जाती है अधीनस्थ बोर्ड में तो, और गई भी नहीं अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें तो। दूसरी जो आपको लेनी है, चाहे आपके पास कोई सी भी बुक हो, तो ये दिशा वाली लेनी है, दिशा 2020। और प्रीवियस ईयर आपको इसमें देख ही लेने हैं, मतलब पर्यायवाची वगैरह वो सेम ही होते हैं, विलोम शब्द वही विलोम शब्द बार बार घूम घूम के आते हैं। तो दिशा 2020 वाली बुक लेनी है प्रीवियस ईयर की, सबकी दिशा 2020 लेनी है मतलब, और लेटेस्ट एडिशन लेना है। इसमें जैसे अगस्त 2025 तक की वह क्या है, तो आप दिसंबर 2025 तक की लोगे तो उसमें पटवा। चौथी जो बुक है आप ले सकते हो वो है राजस्थान, ये इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है ल्यूसेंट वगैरह की, तो आप इंग्लिश के लिए जनरल इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन नीतू मैम की आती है केडी पब्लिकेशन की, ये ले सकते हो। अगर आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं या किसी भी कोचिंग का या वैसे कोई और बुक है इंग्लिश की, तो आप ये ना भी लो तो चलेगा, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी बुक है तो मत लेना, क्योंकि बुक ये इंग्लिश की भी लगभग सेम ही होती है और अपनी जनरल इंग्लिश है, तो इसमें कोई खास इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब ऑथेंटिक बुक से डीप में। हाँ, इंग्लिश की जो एक बुक आपको लेनी है वो लेनी है इंग्लिश वाली दिशा 2020, जो ये इंग्लिश की आती है प्रीवियस ईयर की, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे वॉइस पढ़ रहे हो, तो वॉइस के अच्छे से क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो इसमें काफ़ी वॉइस के नरेशन के ऐसे 40-50 क्वेश्चन दे रखे हैं एरर डिटेक्शन वगैरह के, जो पहले की एग्जाम में आई हुई है, तो आप वो लगाने से आपका काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसमें आपको ये एग्ज़ाम लेनी, ये क्वेश्चन लेनी चाहिए बुक। इसमें आपको पता कैसे लगेगा कि ये कब तक की एडिशन का दिया हुआ है, तो इसमें जैसे पटवार तक के आए हुए हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है अगस्त 2025 तक का है, लेकिन आपको जो लेना है इसमें वो लेटेस्ट एडिशन लेना है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि ये दिसंबर 2025 तक की बुक है, ये है दोस्तों। और बाकी तो कोई वो अभी तो नहीं आ रही है, बाकी कोई बाद में कोई दिमाग में आएगी अच्छी बुक होगी करंट वगैरह के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा या आपको बता दूंगा। धन्यवाद।